हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, पिछले वाक्य में हमने बताया था नहीं कि पिछले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि क्लास का वादा मैंने किया था, यानी कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तो इस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना देरी किए। तो इस सेशन को हम कंप्लीट करने से पहले आपको बता दें, जो कि आपने पहले पढ़ा है उसको नोट डाउन अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छे से आप वेरीफाई कर पाए कि वाक्य कैसे आ रहे हैं, किन शब्दों के द्वारा हम पहचानेंगे। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। वो चीज़ भी आप सॉल्व कर सके, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के जो हैं क्वेश्चंस क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, इसमें आपका सेंटेंस क्या रहेगा। संयुक्त वाक्य को हमें सरल वाक्य में बनाना है। तो संयुक्त वाक्य जैसे शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। ठीक है, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे पुस्तक मिल गई, यानी कि यहाँ पर जो मांगी आपका वर्ब था, इस वर्ब को हम किस में बना दे रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह इसका हम प्रयोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और शब्द हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब दो क्रियाओं को हम जोड़ेंगे, दो शब्द वाक्यों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें दो पूर्ण वाक्य होते हैं, उनको हम जोड़ने का काम करते हैं संयुक्त वाक्य में। ठीक है, इसमें दो पूर्ण वाक्य होते हैं, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें दो पूर्ण वाक्य होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या कहेंगे, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे पुस्तक मिल गई, यानी कि इसमें क्या करना था हमें, एक सब्जेक्ट और एक क्रिया। तो यहाँ पर मिलना आपका ये क्रिया हो गई आपकी, और यहाँ पर आपका शीला जो है ये हो गया आपका कर्ता। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। और मांगने जो आपका क्रिया आपको लग रही होगी, तो ये मांगना आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की तरह काम करता है। ये चीज जो सर्कल की गई है, ये है आपका विशेषण। पहले भी मैंने बताया था, फिर से बताया दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। विशेषण की तरह ये काम यहाँ पर कर रही है। संयुक्त वाक्य अगला है, वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। अब देखिए, यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, तो क्यों के लिए, वह बीमार होने के कारण, यानी कि कारण बताया जा रहा है, क्योंकि नहीं आया। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको साधारण बना सकते हैं, वह बीमारी के कारण। अब देखिए, बीमार शब्द जो था वो अलग था, और यहाँ पर बीमारी जो है वो शब्द अलग है। बीमारी आपको किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये आपका काम कर रहा है एक तरह से, यानी कि संज्ञा का काम कर रहा है यहाँ पर। और बीमार शब्द आपका जो था वो बीमार बीमार अर्थात विशेषण को बता रहा था, यानी कि वर्ब को संबोधित करने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ये संज्ञा बन गया, तो इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते, वह बीमारी के कारण नहीं आया। ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते थे, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। उसे, यानी कि मुझे उसने देखा और वह खिसक गया। अब देखिए, और शब्द यहाँ पर आया है आपका, और शब्द आपका आया है। तो और शब्द आपको ध्यान देना है, और शब्द किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। तो संयुक्त वाक्य ही आप पढ़ रहे हैं, शब्द इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए। मुझे देखकर, अब देखिए, देखा, यहाँ पर क्या था, ये क्रिया थी, और यहाँ पर आपका क्रिया नहीं बल्कि ये क्या हो गया, ये आपका विशेषण का काम करने लगा, यहाँ पर विशेषण। ठीक है, जो कि विशेषण की तरह इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको विशेषण की तरह इसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि इसमें आप क्या करते थे,
जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो जेरेंड आप बोलते थे ना, तो वो उस तरह से इसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। एक तरह से विशेषण अर्थात ये नाउन का कार्य भी कर रहा है, नाउन का भी कार्य कर रहा है, यानी कि संज्ञा का भी काम ये कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से मुझे देखकर वह खिसक गया, इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य अगला है, रात के 12 बजे थे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। और शब्द आपका आ गया, तो इससे पहचान सकते हैं कि आपका संयुक्त वाक्य होगा। रात के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अब देखिए इसमें सिंपल था, सिंपल इसमें कोई चीज इसमें आपको नहीं करने वाली थी, और शब्द को हटा देना था और थे को भी हटा देना था और सिंपल आपको बना देना था, ठीक है। क्योंकि सिंपल आपका वाक्य भी था तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी थी। फिर है आपका संयुक्त, मुझे वहां जाना था इसीलिए सवेरे उठना पड़ा। मुझे वहां जाने के लिए, यानी कि हमने बताया था इसलिए जहां पर आएगा उसको हटाएंगे तो क्या आएगा, के लिए। तो ध्यान दीजिए जिन शब्दों को आप रिप्लेस कर रहे हैं उनको फिर से यूज करना पड़ सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। के लिए को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए आएगा। या फिर हमने आपको एक शब्द और बताया था, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये शब्द भी आपका आ सकता है। ये दोनों शब्द दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये चीज आपको कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। फिर है अगला सरल वाक्य, आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए को हटा करके के लिए हम लगा देंगे और जाना का जाने कर देंगे, ठीक है। मुझे वहां जाने के लिए सवेरे उठना पड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सरल वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला है संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त से देखिए, वह आया और चला गया। देखिए यहाँ पर दो वाक्य है। अब वह आकर चला गया, इसको भी हम इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है और अखबार भी पढ़ता है, और शब्द से इसको जोड़ा गया है। अब इसको कैसे हम इसको यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, राम पुस्तक और अखबार पढ़ता। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया गया, फिर भी ये सरल वाक्य और इसमें भी और आया था। तो एक चीज आपको बंधु बता दें, अगर आप जो है किसी शब्द को, ठीक है, किसी भी शब्द को इससे जोड़ रहे हैं और से जोड़ रहे हैं, किसी भी शब्द को और या, ठीक है, एवं, तथा, इन शब्दों से आप जोड़ रहे हैं और फिर बाद में कोई भी शब्द आता है, शब्द दिया जाए, तो ध्यान देना वो क्या होगा, वाक्य वो सरल में काउंट होता है, सरल वाक्य में, ये ध्यान देना, सरल वाक्य में। तो इसमें क्या आपने पढ़ा था, आप कह रहे होगे तो उसका क्या हो सकता है, तो ये चीज ध्यान देना, संयुक्त वाक्य तभी होगा, इसमें क्या होता है, वाक्य जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाक्य प्लस और शब्द, ठीक है, वाक्य प्लस और शब्द, और यही शब्द रिपीट हो जाएंगे इसमें भी। तो इस तब हम क्या करते हैं, फिर से कोई दूसरा अन्य वाक्य नया आता है, तब इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, तब ये होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी होने वाली है संस्कृत, सॉरी, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।